Brought to you by Ludo Fantasy. रोल द डाइस, मेक योर मूव और अपनी किस्मत बदलो। डाउनलोड लूडो फैंटेसी नाउ। केंद्र सरकार द्वारा जातीय जनगणना कराने की घोषणा के बाद से बिहार की राजनीति भी पूरी तरीके से गरमाई नजर आ रही है। एक तरफ जहां पक्ष और विपक्ष दोनों ही इस फैसले का स्वागत कर रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ विपक्ष की तरफ से लगातार हमले भी किए जा रहे हैं। अब नेता प्रतिपक्ष और बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने प्रधानमंत्री को एक चिट्ठी लिखी है जातीय जनगणना को लेकर के। लंबी चौड़ी ये चिट्ठी जो इस वक्त आप देख रहे हैं, ये तेजस्वी यादव ने लिखा है प्रधानमंत्री मोदी को, और उसमें जातीय जनगणना जो केंद्र सरकार करवा रही है उसको लेकर के जहां कई सवाल पूछे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ कई सुझाव भी दिए हैं। सबसे पहले आप इस चिट्ठी को देखिए जिसमें तेजस्वी यादव ने लिखा है कि आपकी सरकार द्वारा राष्ट्रव्यापी जातीय जनगणना कराने की हाल ही में की गई घोषणा के बाद मैं आज आपको सतर्क आशावाद के साथ लिख रहा हूं। सालों से आपकी सरकार और एनडीए गठबंधन ने जातीय जनगणना के बातों को खारिज किया। जब बिहार ने अपनी जाति सर्वेक्षण कराने की पहल की, तो सरकार और आपकी पार्टी के जितने भी शीर्ष अधिकारी और जितने भी नेता थे, उन्होंने हर कदम पर बाधाएं खड़ी की। साथ ही साथ कई तरह की टिप्पणियां भी की। हमारे डेटा पर भी सवाल उठाए गए। बिहार जाति सर्वेक्षण जिसने खुलासा किया कि ओबीसी और ईबीसी हमारे राज्य की आबादी का लगभग 63% हिस्सा है, ये यथास्थिति बनाए रखने के लिए बनाए गए कई मिथकों को तोड़ दिया। इसी तरह के पैटर्न पूरे देश में उभरने की संभावना है। मुझे यकीन है कि ये वंचित समुदाय हमारी आबादी का भारी बहुमत बनाते हैं, जबकि सत्ता के पदों पर उनका प्रतिनिधित्व बहुत ज्यादा कम है। यहाँ तेजस्वी यादव ओबीसी और ईबीसी के लिए बड़ी मांग करते हुए पीएम मोदी से नजर आ रहे हैं और कहते हैं कि राजनीतिक सीमा को पार करते हुए एक लोकतांत्रिक जागृति पैदा करेगा। हालांकि जाति जनगणना कराना सामाजिक न्याय की दिशा में लंबी यात्रा का पहला कदम मात्र है। जनगणना के आंकड़ों से सामाजिक सुरक्षा और आरक्षण नीतियों की व्यापक समीक्षा होनी चाहिए। आरक्षण पर मनमानी सीमा पर भी पुनः विचार करना होगा। एक देश के रूप में हमारे पास आगामी परिसीमन स्थायी अन्याय को ठीक करने का एक महत्वपूर्ण अवसर भी है। ओबीसी और ईबीसी के पर्याप्त राजनीतिक प्रतिनिधित्व के लिए विशेष प्रावधान किए जाने चाहिए, जिन्हें व्यवस्थित रूप से निर्णय लेने वाले मंचों से बाहर रखा गया है। इसलिए उन्हें राज्य विधानसभाओं और भारत की संसद में प्रतिनिधित्व सिद्धांत के आधार पर विस्तारित करने की आवश्यकता होगी। यानी कि तेजस्वी यादव ओबीसी और ईबीसी के प्रतिनिधित्व को बढ़ाने की यहाँ बात कर रहे हैं। इसके आगे वो लिखते हैं कि हमारा संविधान अपने नीति निर्देशक सिद्धांतों के माध्यम से राज्य को आर्थिक असमानताओं को कम करने और संसाधनों का समान वितरण सुनिश्चित करने का आदेश देता है। जब हम जानते हैं कि हमारे कितने नागरिक वंचित समूहों से संबंधित और उनकी आर्थिक स्थिति क्या है, तो लक्षित हस्तक्षेपों को सबसे ज्यादा सटीकता के साथ डिजाइन किया जाना चाहिए। निजी क्षेत्र जो कि सार्वजनिक संसाधनों का एक बड़ा लाभार्थी रहा है, सामाजिक न्याय की अनिवार्यताओं को अछूता नहीं रह सकता। कंपनियों को पर्याप्त लाभ मिले हैं। रियायत दरों पर भूमि, बिजली सब्सिडी पर छूट, बुनियादी ढांचे का समर्थन और विभिन्न वित्तीय प्रोत्साहन, सभी करदाताओं के पैसे से वित्त पोषित, बदले में उनसे हमारे देश की सामाजिक संरचना को प्रतिबिंबित करने की उम्मीद करना पूरी तरह से उचित है। इसके आगे तेजस्वी यादव लिखते हैं कि प्रधानमंत्री, आपकी सरकार अब एक ऐतिहासिक चौराहे पर खड़ी है। जातीय जनगणना कराने का निर्णय हमारे देश की समानता की यात्रा में एक परिवर्तनकारी क्षण हो सकता है। सवाल यह है कि क्या डेटा का उपयोग प्रणालीगत सुधारों के लिए किया जाएगा, या पिछली कई आयोग रिपोर्ट जो कि धूल फांक रही है उसकी तरह इसे भी छोड़ दिया जाएगा। बिहार के प्रतिनिधि के रूप में जहां जाति सर्वेक्षण ने जमीनी हकीकत के प्रति कई लोगों की आंखें खोली है, मैं आपको वास्तविक सामाजिक परिवर्तन के लिए जनगणना के निष्कर्षों का उपयोग करने में रचनात्मक सहयोग का आश्वासन देता हूं। जनगणना के लिए संघर्ष करने वाले लाखों लोग न केवल आंकड़ों की बल्कि सम्मान की, न केवल गणना की बल्कि सशक्तिकरण की प्रतीक्षा कर रहे हैं। जाति जनगणना को लेकर के तेजस्वी यादव ने पीएम मोदी को ये चिट्ठी लिखी है। देखना होगा कि पीएम मोदी की तरफ से क्या कुछ जवाब तेजस्वी यादव को दिया जाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, बिहार तक।